नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज के वीडियो में हम जालोर के चौहानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे और उनका पूर्ण विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जालोर के चौहानों से संबंधित आने वाले एग्जाम, भले ही वो बीएसटीसी का हो, पीटेट का हो, राजस्थान पुलिस का हो या पटवार का, या फिर राजस्थान से संबंधित और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जालोर के चौहानों से संबंधित प्रश्न आते ही हैं, तो हमने प्रयास किया है कि इस वीडियो के अंदर उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करूं जिससे आने वाले एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न न जाए। तो हमने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है जालोर के चौहानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका विश्लेषण करने का। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोनगढ़ का किला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जालोर का किला, ब जैसलमेर का किला, स जोधपुर का किला और द है सिवाना का दुर्ग। तो मित्रों, सोनगढ़ का किला कहा जाता है जालोर के किले को। जालोर के किले को और भी नामों से जाना जाता है, जिसमें एक है सुवर्णगिरी का किला, एक है कनकाचल दुर्ग और एक है सोनलगढ़। सोनलगढ़, क्योंकि जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ कहते हैं, तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूजन ना हो। जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, तो स्वर्णगिरी में आधा स आता है, और जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन ना हो कि जालोर के किले को स्वर्णगिरी कहा जाएगा, जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाएगा। जैसलमेर के दुर्ग का एक नाम सोनागढ़ भी है, ये भी आप ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं जोधपुर के किले की। तो जोधपुर के किले के जो नाम है उसमें एक नाम है मेहरानगढ़ का किला, एक है गढ़ चिंतामणि। और जोधपुर का आकार मोर के समान होने के कारण इसके दो और नाम हैं, एक है मयूरध्वजगढ़ और एक है मोरध्वजगढ़। अब हम बात कर लेते हैं सिवाना दुर्ग के और क्या क्या नाम हैं। तो एक है अणखला सिवाना, यानी कि अणखलो सिवाणो, और उसके अलावा एक और इसका नाम मिलता है और वो है कुम थाना का किला। कुम थाना का किला। तो मित्रों, ये आप ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है हमारे सामने, कानड़देव चौहान ने, दूसरा है कीर्तिपाल चौहान ने, तीसरा है नागभट्ट प्रथम ने और चौथा है जाबाली ऋषि ने। तो मित्रों, जालोर दुर्ग का निर्माण सूकड़ी नदी के किनारे हुआ है और इसका निर्माण करवाया गया था नागभट्ट प्रथम ने, जो प्रतिहार शासक थे। और जालोर दुर्ग के निर्माण में मैंने ये जाबाली ऋषि इसलिए लिखा है क्योंकि इन्हीं के नाम पे जालोर का जो प्राचीनतम नाम जाबालीपुर था। ये महर्षि जो जाबाली हैं, इन्हीं के नाम पे जालोर का प्राचीनतम नाम क्या था? जाबालीपुर। और मित्रों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमें कैसे पता चलता है कि जालोर का प्राचीनतम नाम जाबालीपुर था। तो यह बिजोलिया शिलालेख से हमें पता चलता है। और बात कर लेते हैं कि जालोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था तब जालोर का नाम बदल के क्या रख दिया था? जलालाबाद। सिवाना पे जब कब्जा किया था तब इसका नाम क्या रख दिया था? खैराबाद। और जब चित्तौड़ पे कब्जा किया था तब उसका नाम रख दिया था खिजराबाद। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल है हमारा, सोनगरा शाखा की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है उदय सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है कीर्तिपाल ने, तीसरा है परमार शासक विसल ने और चौथा है कानड़देव चौहान ने। तो मित्रों, सोनगरा शाखा की शुरुआत जालोर से हुई और जालोर में जो सोनगरा चौहान या फिर चौहान वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कीर्तिपाल हैं और उन्होंने सोनगरा चौहान शाखा की यहाँ पे शुरुआत की थी। क्योंकि जालोर के किले को सोनागढ़ कहा जाता है, इसीलिए यहाँ के चौहानों को सोनगरा कहा गया और इसकी शुरुआत कीर्तिपाल ने 1181 या फिर 1182 में की थी। क्योंकि मित्रों, कई बार आपके एग्जाम के अंदर 1181 दिखेगा, कई बार 1182 दिखेगा, पर दोनों साथ साथ कभी नहीं दिखेगा, इसलिए आप चिंता ना करें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सोनगरा शाखा के जो संस्थापक हैं कीर्तिपाल, उनके बारे में। तो कीर्तिपाल है, इनको कितु एक महान राजा की उपाधि भी दी गई थी और यह उपाधि दी गई थी मूर्णोत नैणसी द्वारा। कितु एक महान राजा कई बार दिखता है, कई बार दिखता है कितु एक महान शासक और कई बार दिखता है कितु एक महान राजपूत। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि भी दी गई है और ये उपाधि का हमें पता कैसे चलता है? तो सुंदा पर्वत पे एक अभिलेख लिखा गया है जिसको हम कहते हैं सुंदा पर्वत अभिलेख, और यह उल्लेखित किया गया था विक्रम संवत 1319 में और वहां पर लिखा गया है कि कीर्तिपाल राजेश्वर हैं। तो ये भी मित्रों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है मूर्णोत नैणसी,
दूसरा है पद्मनाभ, तीसरा है डॉक्टर दशरथ शर्मा और चौथा है जेम्स टॉड। तो मित्रों, कानरदे प्रबंध की रचयिता हैं पद्मनाभ। जो पद्मनाभ हैं ये 2 पुस्तक लिखते हैं, एक तो है कानरदे प्रबंध और एक है वीरमदेव सोनग्रारी बात, ये लिखते हैं। और मित्रों आपको बता दूं कि पद्मनाभ जो है ये कानरदे जो चौहान, जो जालोर के चौहान शाखा के अंतिम शासक हुए, उनके दरबारी कवि भी थे और इन्होंने 2 रचना लिखी, कानरदे प्रबंध और एक है वीरमदेव सोनग्रारी वात। उसके अलावा जो बात करते हैं मूणोत नैणसी की, तो एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने भी 2 पुस्तकें लिखी, 2 रचनाएं लिखी। एक है मारवाड़ा प्रगनारी विगत और दूसरा है मूणोत नैणसीरी ख्यात। कानरदे के बारे में जो इन्होंने लिखा वो इन्होंने मूणोत नैणसीरी ख्यात में लिखा है और मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो इनकी रचना है उसे राजस्थान की ऐतिहासिक सांख्यिकी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में गजेटियर कहते हैं। और आपको बता दूं कि मूणोत नैणसी को ही राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं और राजस्थान का अबुल फजल मूणोत नैणसी है, ये इनको किन्होंने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार अबुल फजल ने उनके खुद के समय के राजाओं के, आसपास के जितने भी राजा थे उनके बारे में लिखा, उसी तरह मूणोत नैणसी ने भी अपने समकालीन राजाओं के बारे में लिखा। इसलिए मूणोत नैणसी को भी राजस्थान का अबुल फजल कहा गया। 5वां प्रश्न है हमारा कि इल्तुतमिश के जालोर आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? जब इल्तुतमिश ने जालोर पे आक्रमण किया था, इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान थे और उन्होंने जब जालोर पे आक्रमण किया तब यहाँ के शासक कौन थे? तो ऑप्शन है साचिंग देव, दूसरा है समर सिंह, तीसरा है उदय सिंह और चौथा है नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका जो उत्तर है वो है उदय सिंह। उदय सिंह के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था जालोर पे और यह आक्रमण किया था 1228 में और उदय सिंह का शासनकाल है 1205 से लेकर 1257। और तो साफ स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश ने 1228 में इन्हीं के शासनकाल में जालोर पे आक्रमण किया था। सासिक देव की जो यहाँ पे बात होती है, तो झासिंग देव जो है ये उदय सिंह के पुत्र हैं और इनका शासनकाल 1257 से लेकर 1282 तक है। अब हम बात कर लेते हैं समर सिंह की। तो समर सिंह उदय सिंह के पिता हैं और एक यहाँ पर जो बात आती है कि उदय सिंह ने जब ये युद्ध लड़ा तो क्या हुआ था, तो कई लोग तो कहते हैं उदय सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था, लेकिन फारसी तारीखों के अनुसार इल्तुतमिश ने उदय सिंह को हरा दिया था और उदय सिंह ने हार मान ली थी और अधीनता स्वीकार कर ली थी इल्तुतमिश की और उपहार स्वरूप इल्तुतमिश को 100 ऊंट और 20 घोड़े दिए थे, ऐसा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ऑप्शन है जैसलमेर का किला, दूसरा ऑप्शन है जालोर का किला, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, चौथा है रणथंभौर का किला। तो इसका उत्तर है जालोर का किला। जालोर का किला ही है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया और ये किसने कहा था? ये हसन निजामी ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है कि हसन निजामी ने कहा कि जालोर के किले का दरवाज़ा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सिवाना दुर्ग को, दूसरा ऑप्शन है जाइन दुर्ग को, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग को और चौथा ऑप्शन है जयगढ़ को। तो मित्रों, जालोर दुर्ग की कुंजी जो है ये सिवाना दुर्ग है। मित्रों ध्यान रखना है, राजस्थान में 2 ही कुंजियां हैं, एक तो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग और एक रणथंभौर की कुंजी है जाइन दुर्ग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा कि कानरदे चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, अकबर, बाबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो कानरदे के समकालीन थे अलाउद्दीन खिलजी, जो है वो कानरदे का समकालीन था और इल्तुतमिश कानरदे के पूर्वज उदय सिंह का समकालीन था। अकबर जो है ये महाराणा प्रताप और उनके समकालीन था और बाबर महाराणा सांगा के समकालीन था। 9वां प्रश्न, सर्वप्रथम जालोर को राजधानी किसने बनाया? तो ऑप्शन है साचिंग देव, दूसरा ऑप्शन है कानरदे, तीसरा ऑप्शन है कीर्तिपाल और चौथा ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम। तो मित्रों, जिसने ये किला बनाया उसी ने जालोर को सबसे पहले राजधानी बनाया होगा। तो ऑप्शन सीधा सा चला जाता है, नागभट्ट प्रथम ने
जालोर के किले को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 10वां प्रश्न है, तारीख फरिश्ता का लेखक कौन था? मैंने यहाँ पर यह प्रश्न इसलिए लिखा है क्योंकि जब जालोर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसकी क्या वजह रही थी, वो उसकी एक वजह तारीख फरिश्ता में भी लिखी गई है। और इसके ऑप्शन हैं नैन्सी, अमीर खुसरो, फरिश्ता और अबुल फजल। तो इसके लेखक हैं फरिश्ता। मित्रों, आपको बता दूं, नैन्सी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये राजस्थान के अबुल फजल है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। क्यों कहा है, इन्होंने क्या रचनाएं बताई लिखी हैं, वो सब मैंने आपको आगे बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी और कानरदे और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में जिसमें इन्होंने उल्लेख किया है वो है इनकी रचना खजाइन उल फतूह। उसके अलावा भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना और लिखी है, तुगलक नामा। अब हम बात कर लेते हैं, जिस प्रकार हमने राजस्थान के अबुल फजल की बात की, तो अब वास्तविक अबुल फजल की बात करते हैं। ये अकबर के दरबारी थे और इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी नाम की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। अब हम बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन व कानरदे चौहान के बीच संधि के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मित्रों, ऑप्शन ए है ऐन उल मुल्क मुल्तानी, दूसरा ऑप्शन है उलुग खां, तीसरा ऑप्शन है नुसरत खां और चौथा ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऐन उल मुल्क मुल्तानी, जो 1305 में जालोर पर आक्रमण करने आता है अलाउद्दीन का सेनापति बनके, लेकिन संधि हो जाती है और वापस लौट जाता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 और ऑप्शन दिए हैं, एक है उलुग खां और एक है नुसरत खां। तो ये दोनों भी अलाउद्दीन के सेनापति थे जो 1298 में गुजरात अभियान के लिए जाते हैं और जालोर की सेना इन पर आक्रमण करती है। जब ये गुजरात अभियान के लिए जाते हैं तो जिस राजा पे हमला करने जाते हैं तो वहाँ का शासक था कर्ण बघेला। उसके अलावा मैंने एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद। तो ये भी जालोर पे आक्रमण करता है 1254 ईस्वी में और उस समय उदय सिंह यहाँ का शासक होता है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि उदय सिंह पर 2 बार हमला होता है, एक तो इल्तुतमिश के द्वारा और एक होता है नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। ये हमें पता चलता है, नासिरुद्दीन महमूद ने जो हमला किया उदय सिंह पर, ये हमें पता चलता है कानरदे प्रबंध से, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद इसमें सफल नहीं होता है और उदय सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं और मुस्लिम सेना परास्त हो जाती है। अगला सवाल है हमारा कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है कानरदे, दूसरा ऑप्शन है वीर नारायण, तीसरा ऑप्शन है सातल देव और चौथा ऑप्शन है मान सिंह। मित्रों, सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण ने करवाया था और ये एक परमार शासक थे और इन्होंने 954 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। जालोर की यह कुंजी मानी जाती है। राजस्थान का वर्तमान में सबसे प्राचीनतम दुर्ग भी है। उसके अलावा मित्रों, आपको बता दूं कि इसी दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है और यहाँ पर 2 बार साके हुए हैं। और मित्रों, आपको बता दूं इसके प्राचीनतम नाम तो मैंने आपको बता ही दिए थे, एक तो कुमथाना का दुर्ग और एक बताया था अणखड़ा सिवाना, और उसके अलावा इसका एक और नाम है वो है कूमट दुर्ग, क्योंकि यहाँ पर कूमट नामक झाड़ी ज़्यादा पाई जाती है इसलिए इसको कूमट दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब यहाँ का शासन जो है वो था सातल देव के पास में, और सातल देव जो है ये कानरदे के भतीजे थे। इनकी पत्नी का नाम मेणादे था और 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करवाता है सिवाना दुर्ग पर, जिसमें सातल देव हार जाते हैं और केसरिया करते हैं और 1308 में मेणादे के नेतृत्व में जौहर होता है और इस प्रकार यहाँ का पहला साका होता है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है 1308 में यहाँ पर साका होता है। अभी तक अलाउद्दीन खिलजी ने 4 साके करवाए, जिसमें 1301 में रणथंबुर में इसने पहला साका करवाया। उस समय रणथंबुर में जो महाराजा थे वो थे हमीर देव और इनकी पत्नी जो थी वो थी रंग देवी। फिर दूसरा साका होता है चित्तौड़ में 1303 में, वहाँ के शासक थे रतन सिंह और उनकी रानी का नाम था पद्मिनी। फिर 1308 में सिवाना दुर्ग में साका होता है और इस बार यहाँ के शासक होते हैं शीतल देव और इनकी पत्नी का नाम होता है मेणादे। और अगला जो साका होने वाला है वो जालोर के दुर्ग में ही होने वाला है 1311 में, और वहाँ पर शासक होंगे कानरदे और उनकी पत्नी का नाम होगा जेतल दे। तो ये भी मित्रों आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और साका भी हुआ है, और वो हुआ है वीर कल्ला रायमलोत व अकबर के बीच में जब संघर्ष हुआ तब यहाँ पे एक और साका हुआ था। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर इसी किले के अंदर रखा गया था। तो ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा 12वां प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर शीश पड़े घर तड़फड़े जद छूटे जालोर, ये कथन किसका था? ऑप्शन है कानड़देव, दूसरा ऑप्शन है वीरमदेव, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह और चौथा ऑप्शन है भीम सिंह। तो मित्रों, ये जोधपुर से भागकर आए मान सिंह का कथन है, क्योंकि मान सिंह और भीम सिंह के बीच में गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी। जोधपुर की गद्दी के लिए भीम सिंह बड़े थे, और जब भीम सिंह ने कहा कि आप जालोर का दुर्ग छोड़ के जोधपुर आ जाओ, तब मान सिंह ने कहा था कि आप फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर शीश पड़े घर तड़फड़े जद छूटे जालोर, मतलब मैं जालोर के दुर्ग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न है हमारा, 14वां प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के सामंत सिंह को किस शासक द्वारा पराजित किया गया? तो मेवाड़ के जो सामंत सिंह हैं उनको किस शासक के द्वारा पराजित किया गया? तो पहला ऑप्शन है कुमार सिंह, दूसरा ऑप्शन है कीर्तिपाल, तीसरा ऑप्शन है अलहण, चौथा ऑप्शन है वीरमदेव। तो मेवाड़ के सामंत सिंह को पराजित किया गया था कीर्तिपाल के द्वारा। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के सामंत सिंह को हरा दिया था और मेवाड़ पे कब्जा कर लिया था। जब इन्होंने जालोर के ऊपर सोनग्रा शाखा की शुरुआत करनी थी उससे पहले, लेकिन मेवाड़ उस समय एक अलग स्वतंत्र था, तो वहाँ के जो लोग थे वो कीर्तिपाल को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए कुमार सिंह जो सामंत सिंह के छोटे भाई थे, उनके नेतृत्व में कीर्तिपाल पर वापस आक्रमण होता है और कीर्तिपाल हार जाते हैं और वापस फिर वहाँ से नाडोल छोड़ लेते हैं जहाँ से वो नाडोल के थे, और फिर वो जालोर पे आक्रमण करते हैं और जालोर को जीतकर जालोर में सोनग्रा शाखा की शुरुआत करते हैं। कीर्तिपाल के पिता का नाम अलहण था और वीरमदेव तो हम जानते ही हैं कानड़देव के पुत्र हैं। 15वां प्रश्न हमारा, कानड़देव चौहान का सेनापति निम्न में से कौन है? तो कानड़देव चौहान के सेनापति निम्न में से कौन है? ऑप्शन है जेता व देवड़ा, दूसरा ऑप्शन है रणमल रतिपाल, तीसरा ऑप्शन है जेता कूपा और चौथा ऑप्शन है जयमल फत्ता। तो मित्रों, ये जोड़ी है, तो आपको पता ही होगा कि रणमल रतिपाल जो है, रणमल रतिपाल के बारे में हम जानते हैं कि हमीर देव जब 1301 में साका हुआ था, हमीर देव ने जब अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई लड़ी थी, तब रणमल रतिपाल सेनापति थे हमीर देव के। जेता कूपा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाहत बर्बाद बुदेम, ये जब शेरशाह सूरी ने कहा था, मालदेव पर आक्रमण किया था गिरी सुमेल के युद्ध में, तब जेता कूपा मालदेव के सेनापति थे। उसके बाद जयमल फत्ता की बात करते हैं, तब जब उदय सिंह ने जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब उदय सिंह वहाँ से निकल गए थे और सारा जो बागडोर है वो जयमल फत्ता को सौंप के गए थे। तो अब एक ही ऑप्शन रह गया, जेता व देवड़ा, ये कानड़देव चौहान के सेनापति थे। उसके अलावा एक और जोड़ी है, वो है आला उदल, और आला उदल जो है ये परमाल देव के सेनापति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है? तो मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन है बाण माता, दूसरा ऑप्शन है आशापुरा माँ, तीसरा ऑप्शन है नागणेशी माँ, चौथा ऑप्शन है करणी माँ। तो मित्रों ध्यान रखना है, चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माँ है। यहाँ पर एक ऑप्शन है बाण माता, ये जो है ये महाराणाओं की कुलदेवी है, जैसे महाराणा प्रताप और इनकी कुलदेवी बाण माता थी। नागणेशी माँ जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है, और जो बीकानेर के राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी करणी माँ है। 17वां प्रश्न है, शीतल देव का सेनापति कौन था? ऑप्शन है हमारे सामने सोम, भावले पवार, दैया बीका और मालदेव। तो मित्रों, शीतल देव जो है जब 1308 में कमालुद्दीन गुर्ग इन पर आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी का ही ये सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, तब शीतल देव का जो सेनापति था वो था भावले पवार, और ये कमालुद्दीन गुर्ग की तरफ मिल जाता है और गुप्त रास्ते बता देता है जो अपने सिवाना दुर्ग का। उसके साथ ही साथ जो पानी का एकमात्र स्रोत होता है शीतल देव की सेना के लिए उस दुर्ग में, उसमें गो रक्त मिला के उसको अशुद्ध कर देता है, और इसीलिए शीतल देव को केसरिया करना पड़ता है। शीतल देव मित्रों आपको वापस बता दूं कि ये कानड़देव चौहान के भतीजे थे, शीतल देव के ही पुत्र थे सोम। और मित्रों एक ऑप्शन यहाँ पर और दिख रहा है, एक और धोखेबाज का जिसका नाम है दैया बीका, और ये कानड़देव चौहान के
का सेनापति था। जेता व देवड़ा उनके सेनापति थे ही, उसके अलावा दहिया बीका भी सेनापति था और दहिया बीका ने भी गुप्त रास्ते बता दिए थे अलाउद्दीन खिलजी को, जिसकी वजह से जालोर को जीता जा सका। हालांकि दहिया बीका को तो उसके किए का फल उसकी पत्नी ने दे दिया और उसको कटार घोंप के मार दिया था। उसके बाद एक ऑप्शन और मिलता है मालदेव। मालदेव को मुछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है और ये कांगड़देव चौहान का भाई था। और जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर को जीत के जा रहे थे तब इस पर आक्रमण करते हैं। हालांकि फिर संधि हो जाती है और जब चित्तौड़ को जीतते हैं अलाउद्दीन खिलजी तो उनके पुत्र को सौंपते हैं, लेकिन पुत्र को सौंपने के बाद पुत्र थोड़े दिन वहाँ रहते हैं, लेकिन उसके बाद मालदेव को सौंपकर वो वापस दिल्ली लौट जाते हैं। तो इस प्रकार मालदेव जो कांगड़देव चौहान के जो भाई हैं मुछाला मालदेव, वो चित्तौड़ के राजा बनते हैं। हालांकि अमीरदेव राणा हमीर जो हैं उनके हाथों पराजित हो जाते हैं और चित्तौड़ को खो देते हैं। 18वां प्रश्न है, जालोर दुर्ग में स्थित मस्जिद का क्या नाम है? ऑप्शन अ है एके की मस्जिद यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, ऑप्शन ब है तोप मस्जिद, ऑप्शन स है फिरोजा मस्जिद और ऑप्शन द है उपरोक्त सभी। तो मित्रों, जब जालोर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था तो उसने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था फिरोजा मस्जिद, अपनी पुत्री के नाम पे। लेकिन आजकल उसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहा जाता है और तोप मस्जिद भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन द सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मामदेव कुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन अ है जालोर के किले में, ऑप्शन ब है सिवाना दुर्ग में, ऑप्शन स है जैसलमेर दुर्ग में और ऑप्शन द है कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर मामदेव कुंड स्थित है। और मित्रों, आपको बता दूं, बावले पवार ने इसी कुंड के अंदर यानी कि सिवाना दुर्ग के एकमात्र जल स्रोत मामदेव कुंड के अंदर ही गोरक्त मिलाया था और इसे अशुद्ध किया था, जिसकी वजह से सिवाना दुर्ग के जो राजपूत थे उनको केसरिया करना पड़ा था। अगला जो प्रश्न है, जालोर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन अ है 1308 में, ऑप्शन ब है 1310 में, ऑप्शन स है 1311 में और ऑप्शन द है 1312 ईस्वी के अंदर। तो मित्रों, जालोर का युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में। 1308 के अंदर सिवाना का युद्ध हुआ और 1311 में जालोर का युद्ध हुआ है। तो मित्रों, अब आपको बता दूं, मैं आगे आपको बताना भूल गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1296 से 1316 तक उन्होंने दिल्ली पर राज किया। और जो कांगड़देव चौहान हैं, इन्होंने 1305 से लेकर 1311 तक शासन किया और 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने केसरिया किया और जेतलदेव ने जौहर किया और इस प्रकार जालोर का साका हुआ। इनके पुत्र वीरमदेव ने आशापुरा माँ जो इनकी कुलदेवी है उनके सामने बैठकर अपने शरीर में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अलाउद्दीन खिलजी या किसी दुश्मन सैनिक के हाथों मरे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के वीडियो में अब इतना ही, अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।